दिल्ली के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच बना शांतिवन मानसिक चिकित्सालय कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अचानक एक रात वहां फिर से लाइटें जलने लगीं। लोगों का कहना था कि उस अस्पताल में कभी मरीजों का इलाज नहीं होता था, बल्कि वहां इंसानों पर ऐसे खौफनाक प्रयोग किए जाते थे जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उसी रात तेज बारिश के बीच एक टैक्सी अस्पताल के गेट पर आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी जिसका नाम रिया था। वह नई नर्स बनकर वहां नौकरी करने आई थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे लगा जैसे किसी अस्पताल में नहीं बल्कि मौत के अड्डे में कदम रख दिया हो। दीवारों पर सीलन थी, हवा में सड़े मांस की बदबू थी और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा वार्ड बॉय उसके सामने आया और बिना मुस्कुराए बोला कि डॉक्टर विक्रांत उसका इंतजार कर रहे हैं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही रिया की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि पूरा फ्लोर बाकी अस्पताल से अलग था। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से डॉक्टर विक्रांत बाहर आया। उसके सफेद कोट पर खून के सूखे धब्बे लगे हुए थे और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा कि यहाँ सिर्फ पागल लोग रहते हैं और वह उन सबका भगवान है। उस रात रिया अपने कमरे में सो नहीं पाई क्योंकि आधी रात के बाद उसे ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि अस्पताल में तीसरी मंजिल के ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं। अचानक किसी औरत की चीख गूंजी और जब रिया कमरे से बाहर निकली तो उसने कॉरिडोर में सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत को देखा जिसके चेहरे पर लंबे बाल थे। जैसे ही वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी, रिया डर के मारे जम गई क्योंकि उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। तभी पीछे से वार्ड बॉय गंगाराम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि जो यहाँ दिखाई देता है वह हमेशा इंसान नहीं होता। अगले दिन रिया की मुलाकात अर्जुन नाम के एक मरीज से हुई जो बाकी मरीजों से बिल्कुल अलग था। वह शांत रहता था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। अर्जुन ने धीरे धीरे रिया को बताया कि डॉक्टर विक्रांत मरीजों का इलाज नहीं करता बल्कि उन पर प्रयोग करता है। उसने कहा कि इस अस्पताल में आने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं जाता। पहले रिया को लगा कि अर्जुन पागल है, लेकिन उसी रात जब वह चोरी छिपे तीसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने अपनी आंखों से वह नजारा देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। एक आदमी लोहे की टेबल पर बंधा हुआ था और डॉक्टर विक्रांत उसके शरीर को काटकर उसके अंदर कुछ डाल रहा था। वह आदमी दर्द से चीख रहा था और डॉक्टर हंसते हुए कह रहा था कि डर इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। तभी गलती से रिया के पैर से एक ट्रे टकरा गई और आवाज सुनकर डॉक्टर विक्रांत उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों में ऐसी पागल चमक थी कि रिया डर के मारे भाग खड़ी हुई। पीछे से डॉक्टर की डरावनी हंसी पूरे अस्पताल में गूंजने लगी। रिया भागती हुई अर्जुन के कमरे में पहुंची और उसे सब कुछ बताया। अर्जुन ने कहा कि अब वे दोनों खतरे में हैं क्योंकि डॉक्टर किसी को भी अपना राज जानने के बाद जिंदा नहीं छोड़ता। तभी अचानक अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो गईं और स्पीकर से डॉक्टर विक्रांत की आवाज गूंजी कि इलाज अब शुरू होने वाला है। पूरे अस्पताल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे और सारे मरीज पागलों की तरह कॉरिडोर में घूमने लगे। कोई दीवार पर सिर मार रहा था, कोई जोर जोर से हंस रहा था और कोई खून से अपने चेहरे पर अजीब निशान बना रहा था। रिया और अर्जुन भागने लगे, लेकिन तभी गंगाराम ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। अर्जुन की मौत देखकर रिया चीख पड़ी और बेसमेंट की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने बड़े बड़े फ्रीजर देखे जिनके अंदर इंसानी लाशें भरी हुई थीं। किसी का सिर गायब था, किसी के हाथ कटे हुए थे और कई लाशों के शरीर पर ऑपरेशन के निशान बने हुए थे।
तभी पीछे से डॉक्टर विक्रांत की आवाज आई। उसने कहा कि वह इंसानों को मौत से आजाद करना चाहता है और दर्द के जरिए उन्हें नई शक्ति देना चाहता है। रिया ने उससे बचने के लिए लोहे की रॉड उसके सिर पर मारी और भागने लगी, लेकिन तभी उसने एक कमरे में छोटी बच्ची को बैठे देखा। वह बच्ची गुड़िया से खेल रही थी और मुस्कुरा रही थी। जब रिया ने पूछा कि उसके पापा कौन हैं, तब बच्ची ने पीछे खड़े डॉक्टर विक्रांत की तरफ इशारा किया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि उसकी बेटी 10 साल पहले इसी अस्पताल में आग लगने से मर गई थी। उसी दिन से वह मौत को हराने के लिए इंसानों पर प्रयोग कर रहा था।